राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप चातुर्मास व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम चातुर्मास व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक सोमदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। रोज विष्णु जी की पूजा करता, आरती करता, विष्णु स्तुति का पाठ करता और रोज सुबह और शाम विष्णु भगवान को भोग लगाने के बाद ही अन्य कोई कार्य करता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ कथा, हवन आदि का काम करता। बदले में वो उसे अन्न और रुपये देते थे। उसी से उसका घर चलता था। वह अपने घर का पालन पोषण उसी आमदनी से करता था। कभी उसे अच्छे पैसे मिलते तो कभी कभी उसे कुछ नहीं मिलता। वो इतना नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता। कभी कभी तो ब्राह्मण दंपति अपने बच्चों को ही खिला पाते थे और दोनों ब्राह्मण दंपति पानी पीकर ही सो जाया करते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने इसकी शिकायत विष्णु भगवान से नहीं करी। फिर एक बार जब आषाढ़ का महीना आया तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान चातुर्मास लगने वाला है। इस बार बहुत इच्छा हो रही है कि हम दोनों जोड़े से चातुर्मास व्रत करें। तब ब्राह्मणी बोली कि हे देव, आपने मेरे मन की इच्छा कही है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही भाव आ रहे हैं। तब ब्राह्मण बोला कि हे देवी, वैसे भी हम दोनों कई कई दिन तक पानी पीकर ही सोते हैं। मैं तुम सबका दोषी हूँ कि मैं अपने परिवार का भली भांति पालन पोषण नहीं कर पाता हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, नहीं देव, आप अकेले इसके दोषी नहीं हैं। कदाचित इसमें हमारे भी कोई दोष रहे होंगे। कदाचित हमारे ही पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म रहे होंगे, जिसके कारण इस जन्म में अन्न देवता हमसे रुष्ट हैं। आप अपने आप को इसका दोषी मत कहिए। यह सारी बातें ब्राह्मण के दोनों बच्चे भी सुन रहे थे। तब दोनों बच्चे बोले, माँ पिताजी, आप दोनों ही अकेले चातुर्मास व्रत करेंगे। यह तो अन्याय होगा। यह आपने कैसे सोच लिया कि हम आपकी संतान हैं। हमारे अंदर आपके ही गुण हैं। आपने हमारा पालन पोषण अपने सदाचार और अच्छे आचरण देकर किया है। इसलिए हम दोनों भी आपके साथ चातुर्मास व्रत करेंगे। ब्राह्मण दंपति ने अपने बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए। तब ब्राह्मण दंपति को मानना ही पड़ा। फिर देवशयनी एकादशी के दिन से ही उन सभी ने चातुर्मास व्रत शुरू कर दिया। सभी
ब्रह्म मुहूर्त में उठते, तालाब पर स्नान करने जाते, फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते। फिर बच्चे तो अपने पाठशाला चले जाते। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ विष्णु पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु स्तुति और जो भी यजमान कहते वही वो करता था। यजमान अगर उनसे हवन और यज्ञ करवाते तो ब्राह्मण हवन और यज्ञ करता था और बदले में वो अन्न और धन देते थे। और शाम को ब्राह्मणी सबके लिए सागार बनाती, सभी मिलजुल कर खाते और रात्रि में भजन कीर्तन करते और 11-12 बजे बाद वो सो जाते। यही क्रम रोज चलता रहा। थोड़े ही दिनों में ब्राह्मण की आमदनी 4 गुना हो गई। ब्राह्मण को उसके यजमानों के यहाँ से खूब दान मिलने लगा। कोई गेहूं की बोरी उनके घर रख जाता, कोई दूध देने वाली गाय देकर चला जाता, तो कोई सोने चांदी के सिक्कर देकर जाता। 4 महीने खत्म होते होते ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर गया। जब चातुर्मास खत्म हुआ तब ब्राह्मण ने चातुर्मास व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में उसने 4 जोड़े जोड़ी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराया और कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए और पांव छूकर आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण दंपति को चातुर्मास व्रत का फल मिला। तब एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण दंपति की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो सही मेरा भक्त अमीर होने के बाद मुझे याद रखता है या भूल गया। तब भगवान विष्णु ने एक अमीर सेठ का वेश बनाया और ब्राह्मण के घर पहुंच गए। सेठ को देखकर ब्राह्मण ने पूछा कि हे महाशय, आप कौन हैं और यहाँ आप किस लिए आए हैं? मेरे लायक क्या सेवा है? तब सेठ बोला कि हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम माणकचंद सेठ है। मैं आपके पड़ोसी गांव में रहता हूँ। मैं विष्णु भगवान का परम भक्त हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं विष्णु भगवान का एक भव्य मंदिर बनवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसी जमीन नहीं मिली जहाँ मैं यह मंदिर बनवा सकूं। कृपया आप कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं विष्णु भगवान का भव्य और आलीशान मंदिर बनवा सकूं। ऐसा सुनते ही ब्राह्मण बोला कि हे महाशय, आप मेरी कुटिया वाली जगह मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर कुटिया के पिछवाड़े वाले स्थान पर चला जाऊंगा। तभी सेठ मंद मंद मुस्कुराने लगा। ब्राह्मण बोला, महाशय, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी है? आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तभी भगवान विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया। विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन पाकर ब्राह्मण परिवार गदगद हो गया और विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़ा। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तू अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम कोई एक वर मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे चक्रधारी, हे विश्वेश्वर, आपके दर्शन पाकर मैंने और मेरे परिवार ने सब कुछ पा लिया है।
अब और किसी चीज की कोई इच्छा शेष नहीं रही। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि मैं जब तक जीऊं बस आपकी पूजा करता रहूं, मैं कभी भी आपसे विमुख न होऊं। तब विष्णु भगवान ने तथास्तु कहा और जाते जाते ब्राह्मण के घर को ठोकर मारी तो उसका घर नौखंडी महल में बदल गया। और जिस स्थान पर भगवान विष्णु खड़े थे वहां एक सुंदर भव्य आलीशान विष्णु भगवान का मंदिर बन गया। जय हो विष्णु भगवान की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको चातुर्मास व्रत कथा सुनाई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।